सिर्फ ये लोग सियासत करना जानते हैं, काम कुछ ही लोग नहीं जानते। प्रकाश यादव जब एमपी बने तो उन्होंने गोद लिया, लेकिन एक नाली तक का काम नहीं किया उन्होंने। यूनिवर्सिटी से चलती है हमारी मौलाना मजहर अरबी पर्शियन यूनिवर्सिटी, उसके मेंबर भी नहीं हमें। हमको भी वास्ता नहीं, हमारा बच्चे का एडमिशन होता है तो हम नहीं करा सकते हैं। दोस्तों, हम फरीदपुर के आशियाना में हैं, जो कि मौलाना मजहरुल हक साहब ने अपने लिए एक आवास बनवाया था। और आज 22 दिसंबर हर ख़ासवाम चाहता है कि फ़रीदपुर चलें और मौलाना साहब को खराज अक़ीदत पेश करें, उनके मज़ार पर सूरह फातिहा पढ़ें और चादर पोशी लोग करते हैं, तमाम अधिकारी, तमाम जनप्रतिनिधि। हमारे साथ इस वक्त मौलाना मजहरुल हक साहब के पोते, आपको बता दें ग्रैंड सन हैं, अब्दुल्ला फ़ारूक़ी साहब। हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे लाइव टेन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्या कुछ कहेंगे अब्दुल्ला साहब? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप एक ऐसी शख्सियत के पोते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम किरदार निभाया है, उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। सर, उनके पोते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत फ़ख्र की बात है मेरे लिए। अल्लाह का शुक्र हम करते हैं कि ऐसे ख़ानदान में अल्लाह ने हमको जन्म दिया कि जिसको दुनिया जानती है। ख़ुद उन्होंने अपने चल करके अपना नाम रोशन किया, किसी का सहारा नहीं लिया उन्होंने। और उन्होंने जो काम किया सिर्फ देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए काम किया उन्होंने। शांति के लिए काम किया, हिंसा के लिए कभी नहीं, अशांति के लिए कभी काम उन्होंने नहीं किया। तो फ़ख्र की बात हमारे लिए क्या, पूरे समाज के लिए है, हमारे गाँव वालों के लिए, सबके लिए है, जवान डिस्ट्रिक्ट वालों के सबके यहाँ सब फ़ख्र करते भी हैं। और जयंती समारोह जब एक दिन का होता है 22 दिसंबर को, तो उसमें लगभग सारे ही लोग आते हैं, आम खास ज़िला से पदाधिकारी सारे लोग, आम पब्लिक, बच्चे सब आते हैं लोग। लेकिन वो एक ही दिन आते हैं। इसका थोड़ा सा मलाल है कि ऐसे साल भर क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा है। ऐसा है कि किसी का बर्थडे एक ही दिन मनता है, 2 दिन नहीं मनता है। कहीं ना कहीं आके निरीक्षण वगैरह करना चाहिए कि देश के लिए इतनी कुर्बानी दी उन्होंने। और ये तो देखिए, ये जो बात आप कर, ये तो फैक्ट होना चाहिए। इसके लिए सिलेबस पे उनका आना चाहिए नाम, बच्चों के सिलेबस पे स्कूल में आना चाहिए नाम उनका जी। और उससे बच्चे पढ़ते हैं। देश से तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू का नाम आना चाहिए। उससे क्या होता सर, आप अगर राजेंद्र जी की बात करेंगे तो उस ज़िरादी का भी विकास उस तरह से नहीं हो पाया है। फरीदपुर की बात करें तो, लेकिन ये होना चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए। देखिए ना, वहाँ पर ओम प्रकाश यादव जब एमपी बने तो उन्होंने गोद लिया, लेकिन एक नाली तक का काम नहीं किया उन्होंने। तो बताइए, इतने बड़े देश रत्न के साथ जब ऐसा व्यवहार हो रहा है तो ये चीज़ अच्छी नहीं न बोल जाएगी। सिर्फ ये लोग सियासत करना जानते हैं, काम कुछ ही लोग नहीं जानते, काम हो कैसे। सर, मौलाना साहब के बारे में हम लोगों ने आज जो थोड़ा सा पढ़ा है, तो जब वो लखनऊ, पटना में उन्होंने कॉलेज में पढ़ा, फिर लखनऊ पढ़ा, लेकिन जब वो देश से बाहर इंग्लैंड गए तो किसी को बताया नहीं था, ऐसा भी कुछ था क्या? खुद से चले गए? वो अपने से खुद से जहाज में छुप के बैठ खुद से चले गए, वालिद साहब को बताया भी नहीं, किसी को नहीं। जब वह पहुंचने के बाद से फिर वालिद साहब को खत लिखा उन्होंने अपने। जी, अच्छा, पहुंचने के बाद पहुंचे। उनका 141 खत है त्रिमूर्ति भवन में रखा हुआ। हर पल का खत लिख देते हुए, आज ये पहने हैं, आज ये खाएं, आज महात्मा गांधी के साथ ऐसे घूमे, यहाँ उठे, यहाँ बैठे। क्योंकि महात्मा गांधी और वो दोनों वहीं उनसे मुलाकात हुई थी जी, महात्मा गांधी से। क्लास फेलो लोग थे दोनों। तो अब वहीं से प्रेरणा मिली उनको। फिर वो आए यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी संग्राम आंदोलन में कूदे वो जी। महात्मा गांधी के सहयोगी भी थे वो जी, समझा। वो कई आंदोलन में भाग भी बहुत आंदोलन भाग लिया उन्होंने। आज की अगर हम बात करें सर, तो जयंती के अवसर पर सभी लोग पहुंचे थे। आपकी अगर बात करें तो उनके खास पोता हैं आप। सिवान वासियों के साथ साथ देशवासियों का आपका क्या कुछ संदेश रहेगा? संदेश तो मेरा यही लगा कि शांति से देश चले, अहिंसा का रास्ता सब नौजवान छोड़ें। उससे घाटा होता है, उससे देश का नुकसान होता है, बदनामी होती है। चाहे किसी कौम का लड़का हो, उसको बिल्कुल शांति से, कोई अगर आपसी कोई विवाद है तो उसको शांतिपूर्वक बैठ के हल करें, न हिंसा का रास्ता अपना करें। हिंसा का रास्ता अपनाने से कभी शांति नहीं आ सकती, कभी विवाद नहीं खत्म हो सकता है। एक ही मात्र रास्ता है, आप बैठ कर शांत मन से बैठ करके सुलह सपाटा करके अपने जो भी मैटर है उसको ख़त्म कर लीजिए आप। दोस्तों, आपको हम बता दें कि अगर आप जानते होंगे कि चलते रहने को ही ज़िंदगी कहते हैं, जीवन कहते हैं, तो ये मिसाल अगर हम देखें तो मौलाना साहब के लिए ही, चूँकि उन्होंने वकालत की, फिर मुंसिफ हुए, फिर मुंसिफ से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो कहीं ना कहीं सर उनकी पर्सनालिटी से आज युवाओं को कैसे मोटिवेट होना चाहिए, आपसे अगर जानना चाहें? युवाओं तो उसके लिए हर महीने कम से कम परिचर्चा किसी ऑडिटोरियम में उनकी होनी चाहिए। कहीं कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए
कॉलेज के बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, खास करके जैसे मुख्यमंत्री यात्रा का प्रोग्राम बनता है उसी तरह से इन लोग का प्रोग्राम बने, जिससे बच्चे उस चीज़ को भूले नहीं, नौजवान उस रास्ते को भूले नहीं, उसी रास्ते में नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा चलने की कोशिश करें। अंतिम में सर, जैसे मौलाना साहब से बहुत सारी यूनिवर्सिटी हो गई, मौलाना मजहरुल हक हो गई, इसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं, तो सर आप ख़ानदान वालों के लिए कुछ विशेष उसमें हम लोग का कोई विशेष योगदान नहीं रहता, ना वो लोग पूछते भी हम लोग को, ना मेंबर हम लोग किसी चीज़ के। अपनी यूनिवर्सिटी जैसे चलती है हमारी मौलाना मजहर अरबी पर्शियन यूनिवर्सिटी, उसके मेंबर भी नहीं हमें। हमको नहीं बनाया गया, तो उससे कोई वास्ता नहीं। हमारा बच्चे का एडमिशन होता है तो हम नहीं करा सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए सर, होना तो चाहिए, हर जिसके नाम से है वो आपके दादा रहे हैं। हमारी नहीं, जो भी फ्रीडम फाइटर्स है उनके नाम से कोई भी ऐसी संस्था खुलती है, घर वालों को सहूलत मिलनी चाहिए, जरूर घर वालों को सहूलत मिले, उनके जरिए और लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं। क्या कुछ अपील करेंगे सर सरकार से? तो हम कहेंगे, यही अपील करेंगे, सरकार जैसे यूनिवर्सिटी खोली है, ज़मीन दी है, फंड दिया है, हम ही लोग की फैमिली से 2 भाई है, किसी एक भाई को उस मेंबर में डाल दे, उनको कुछ 2-4 सीट अवेलेबल करा दे, जैसे केवल वो तो पैसा लेंगे नहीं, हम लोग पैसा लेंगे नहीं, गाँव के गरीब बच्चे आ गए तब जरूर शिक्षा अथराइज कर देंगे, भाई जाकर आप एडमिशन ले लीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपको हम बता दें, ये अब्दुल्ला फारूकी साहब हैं, मौलाना मजहरुल हक साहब के पोते हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें आज क्या ख़ास क्या आम हर कोई यहाँ पहुँचना चाहता है, पहुँचे भी क्यों ना। मौलाना मजहरुल हक साहब जिन्होंने देश के ऊपर अपने आप को निछावर कर दिया, देश की आज़ादी में अहम किरदार निभाया, संघर्ष किया, और आज उनकी जयंती के अवसर पर लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। वही हम फरीदपुर से उनके आवाज़ से, आशियाने से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, 3 घंटे में पाएं घर बैठे समाधान। अभी फोन करें। गुरु खान बंगाली।